हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? गाइस, अपनी पिछली वीडियो में, जो कि मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट पर्सनालिटी की शुरुआत कैसे होती है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। गाइस, उन्हीं पे ध्यान देते हुए मैं आपको स्प्लिट पर्सनालिटी होने के बाद में जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में आज जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही ये बताने वाली हूँ कि बिल्कुल कंफर्म कैसे करें कि स्प्लिट पर्सनालिटी हमारे अंदर हो गई है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनके उपाय और बेहतर आइडियाज़ दूंगी आपको ये स्प्लिट पर्सनालिटी से दूर रहने के। गाइस, स्प्लिट पर्सनालिटी वो होती है जब हमारे शरीर में हमारे दिल और दिमाग के दो हिस्से हो जाते हैं, या हम उनको ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग के दिल के दो हिस्से नहीं बल्कि तीन हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा वो जिसमें हम बिहेव करना चाहते हैं, और एक हिस्सा वो जिसमें हम बिहेव नहीं करना चाहते हैं, और एक हिस्सा वो जो बिहेव कर डाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी में एक इंसान वैसा बिहेव करता है जैसा वो करना ही नहीं चाहता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम आज पूरा दिन गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम गुस्सा कर डालते हैं, तो सोचिए हम गुस्सा क्यों करते हैं। क्या किसी ने कहा था हमको गुस्सा करने के लिए? या आप अब ये कहेंगे कि तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है गाइस? आप देखिए, एक तरफ चिड़िया चहचहा रही है और एक तरफ हम किसी के गुस्से पे दोबारा गुस्सा कर रहे हैं। क्या ये सही है? तो हमने उस चिड़िया के चहचहाने पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? हमने उस गुस्से पर ही गुस्सा क्यों किया? यही स्प्लिट पर्सनैलिटी का कारण है। जैसा हमारा अंतर मन हमसे करवाता है, या वो स्प्लिट पर्सनैलिटी हमसे करवाती है, वही हम कर डालते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का ये ही मतलब है, 100% आप सही समझ रहे हैं। मेरा कहने का यही मतलब है कि हम उस भावावेश में दब जाते हैं जो स्प्लिट पर्सनैलिटी हमको करवाना चाहती है। यही कह सकते हैं कि स्प्लिट पर्सनैलिटी जब हमको अच्छा बिहेवियर करवा सकती है तो हम अच्छा बिहेव कर लेते हैं, तो हमें पहचान में नहीं आती कि हम स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव स्प्लिट पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी हमारी नेगेटिव है, मतलब कि कोई बुरी ही शक्ति या बुरी ही एनर्जी हमारे अंदर आ चुकी है, तो उसके बहुत ही नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं गाइस। आपको पता है दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है, और उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। या तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी उनको पुराने ही ज़माने से, मतलब पुराना ज़माना, उनका बीता हुआ ज़माना, जब वो पहले पैदा हुए थे, पहले का जीवन उन्होंने भोगा था, पहले का जीवन कर्म बंधन उन्होंने निभाया था, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी उस वजह से उनको मिली हो। या फिर इस जीवन में जब हम पैदा हुए हैं और अभी इस जीवन में हमने कोई गलतियाँ कर दी है, तो उनकी वजह से हमको कोई नेगेटिव स्प्लिट पर्सनालिटी मिल चुकी है। नेगेटिव स्प्लिट पर्सनालिटी में ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह की स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। गाइस, आपको पता है ना, पीर पैगंबर बाबा दरगाह जो हमें जाने पर आशीर्वाद देते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा देते हैं हमें, जो हमारी अच्छी दुआओं को कबूल करते हैं, वो क्या है? वो भी तो स्प्लिट पर्सनालिटी ही हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी उनकी अच्छी है। उनके पीर पैगंबर जैसे मोहम्मद शाह, अली के वली, ख्वाजा गरीब नवाज, है ना, जैसे कि रामदेव बाबा, हमारे हिंदू ग्रंथों में जैसा कि हम मानते हैं कि रामदेव बाबा हमारे पीर पैगंबर हैं, है ना, गुरु नानक साहब जो कि सिखों के गुरु हैं। ये क्या हैं? स्प्लिट पर्सनालिटी तो ही है। हम इनको अपने अपने धर्म और ग्रंथों के अनुसार से पीर पैगंबर का नाम दे सकते हैं। गाइस, ये सब पॉजिटिव स्प्लिट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन आपको पता है पॉजिटिव स्प्लिट पर्सनालिटी को दुनिया स्वीकारती है, लेकिन नेगेटिव स्प्लिट पर्सनालिटी को कभी भी नहीं स्वीकारती है। आपको पता है गाइस, नेगेटिव स्प्लिट पर्सनालिटी हमारे अंदर क्यों आती है? ये वे शक्तियाँ होती है जो कहीं ना कहीं हमसे पिछले जन्म में या इसी जन्म में दुख पाई हुई होती हैं।
जी हाँ, आप मेरी इस बात को सुनकर समझ करके बिल्कुल नेगेटिव शक्तियों के प्रति हमेशा पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको पता है, हम जैसा भी कर्म बंधन करके आते हैं उसी के अनुसार हमको नेगेटिव स्प्लिट पर्सनैलिटी का सामना करना पड़ता है गाइस। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पिछले जन्म में हमने किसी का दिल दुखाया है या इस जन्म में हमने किसी का दिल दुखाया है, तो इस जन्म में हमको वो ही आत्मा या एनर्जी कहिए हमारे सामने आकर के किसी भी रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, हमारे बेटे के रूप में, हमारे पति के रूप में आकर के हमको तंग करेगी। वो हमारे कोई काम नहीं बनने देगी जब तक कि हम उसके कर्म बंधन से आज़ाद नहीं हो जाते हैं। वो स्प्लिट पर्सनालिटी अपने होने का एहसास हर वक्त हमको करवाती रहेगी, चाहे वो हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चों के माध्यम से या फिर हमारे खुद के माध्यम से। जब हम अनचाहे रूप में गुस्सा करते हैं, जब हम अनचाहे रूप में ऐसा कोई गलत काम करते हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, अपने ही अपनों को दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। मान लीजिए एक माँ जो अपने बच्चे को बेहद प्यार करती है, लेकिन वो अपने ही बच्चे की जिद से इतनी परेशान हो जाती है कि उसको पीटने पे विवश हो जाती है। ये क्या है गाइस? हम संस्कार तो अच्छे देते हैं बच्चों को, फिर क्यों हमारे बच्चे गलत आचरण करते हैं? आप दिन भर लगे रहते हैं अपने बच्चों को सुधारने में, उनको पढ़ाने में, उनको अव्वल दर्जे की सीख देने में, लेकिन हमारे बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? क्यों गलत रास्ते पे निकल जाते हैं? क्यों हमारा उन पर वश नहीं रहता है गाइस? ज़रा सोच करके देखिए, कोई इंसान क्यों इतना हमारे वश से बाहर निकल जाता है जबकि हम बेइंतहा उसको प्यार करते हैं, बेइंतहा उसके प्रति समर्पित रहते हैं। तो क्यों वो इंसान, वो बंदा हमसे बात नहीं करता है, अच्छे मूड से बात नहीं करता है, गुस्सा करता है, हमसे नाराज़ रहता है, बेवजह हमको तनाव देता है और उसके तनाव से हम भी तनाव में आ जाते हैं। चाहे हम कितने ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर ही जाते हैं, क्योंकि हम हमारे परिवार के लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती है नेगेटिव एनर्जीज़। ऐसा नहीं है गाइस कि पॉजिटिव एनर्जीज हमको इन्फ्लुएंस नहीं करती है। अब आप ये कहेंगे कि हम तो हमारे घर में बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही ध्यान भक्ति करते हैं, तो हमारे पास में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती हैं। नहीं गाइस, जब तक हम हमारे कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाते हैं, किसी का किया हुआ हम उसको वापस नहीं देते हैं, तो फिर हम कर्म बंधन से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते हैं। कर्म बंधन कहने का मतलब ये है कि जिसको दिया है वो लेना ही पड़ेगा, चाहे हमने अच्छा दिया है या बुरा दिया है। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो भी किया आंख बंद करके किया। नहीं गाइस, जब भी कर्म करें आंख खोल करके करें। आंख खोलने से मतलब मेरा ये है कि सोच समझ कर करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से किसी का दिल हर्ट हो। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो कि मेरे आसपास के लोगों में से ही एक है, मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। उसका नाम तो गाइस मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं उसकी कहानी से आपको प्रेरित ज़रूर करना चाहूँगी। गाइस मैं उसका नाम रख देती हूँ सुनीता, ठीक है? आप सोचिए, सुनीता नाम की एक औरत थी। उसकी बहुत अच्छी सास थी, बहुत अच्छे ससुर थे, बहुत अच्छा पति था, लेकिन उसका सोचने का नज़रिया बहुत उल्टा था। वो चाहती थी उसके पति केवल उसी से प्यार करें, अपने माँ बाप से नहीं। तो सुनीता ने बहुत ही अनाप शनाप व्यवहार करके अपने पति की नज़र में अपने माता पिता जैसे लगने वाले, जो कि बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे उससे, इंसानों से दुश्मनी सी करवा दी। मतलब बेटे को माँ बाप ऐसे लगने लगे जैसे कि बहुत ही बड़े दुश्मन हों। पूरी कहानी विस्तार में मैं नहीं बताना चाहूँगी गाइस, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ओवरऑल उसने उनके मन में जहर घोल ही दिया। पति को ये समझा ही दिया कि आपके माँ बाप खराब है, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दूसरे बेटे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे पे कम ध्यान देते हैं, हमारे ऊपर उनका शुभ आशीर्वाद नहीं है। जबकि गाइस ऐसा नहीं था। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना गाइस, बहुत प्यार करते थे वो माँ बाप उनसे। उन्होंने कभी भी उनको कर्ज नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया।
लेकिन गाइस, कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। चाहे हम किसी को श्राप दे ना दे, लेकिन कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं। हम कहते हैं ना कि ईश्वर सब देख लेंगे। जी हाँ, ईश्वर सब देखते हैं। हमारे ईश्वर हर वक्त हर घड़ी हमारे समीप होते हैं। इस वक्त जब मैं बोल रही हूँ, इस वक्त जब आप सुन रहे हैं, ईश्वर हर घड़ी हम पे नज़र रखे हुए हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि हम कितना पॉजिटिविटी के साथ में इस वीडियो की बातों को सुन रहे हैं, और हम इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या लेने वाले हैं, अपने में समेटने वाले हैं। जितना हम समेटेंगे अच्छा, उतना ही हम पाएंगे। तो गाइस, कंटिन्यू करती हूँ अपनी कहानी। जब उस औरत ने अपने प्यारे से सास ससुर को अपने पति की नज़र में गिरा दिया, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब सास ससुर के जाने का वक्त आ गया। सास ससुर जाने को थे, मतलब बीमार हो गए थे। बीमारी के वक्त में उन्होंने बिल्कुल भी देखभाल नहीं की, उनकी देखभाल नहीं की, यहाँ तक कि उनको खाना तक नहीं दिया। उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि बेचारे खुद ही बना करके खाते, कभी भूखे रह जाते, बीमारी से ग्रसित हो गए भूखे रहने की वजह से। और एक वक्त ऐसा आया जब पहले ससुर फिर सास दोनों का देहांत हो गया। गाइस, उनका तो देहांत हो गया। अब आप पूछेंगे कि इसमें कर्म फल कहाँ से आया, तो सुनिए गाइस। आपको पता है, जो वो औरत थी सुनीता, उसके बच्चे नहीं हुए। हम कहते हैं ना गाइस, हमको कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। किसी को औलाद का प्यार नहीं पाने दिया तो आपको औलाद कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल औलाद नहीं मिली गाइस उनको। इतने साल उनको तपस्या करने में लग गए। उन्होंने तरह तरह से अपना इलाज करवाया, तरह तरह से अपना इलाज करवाया, लेकिन उनको औलाद नहीं हुई। अंत में जाकर के उन्होंने दिव्य शक्तियों का ही सहारा लिया। मीडियम फैमिलीज़ में जाकर के हम ऐसी पॉजिटिव स्पिरिट पर्सनैलिटी के पास जाकर के बात करते हैं। आप मानते होंगे कि लोग जाते हैं, जिनमें माताएं आती हैं, जिनमें पीर पैगंबर आते हैं, उनके पास जाते हैं। ऐसे ही किसी पॉजिटिव ऑरा वाले शख्सियत के पास वो गई, और जब उनको पता चला कि उनके घर में कुछ ऐसे अदृश्य ताकतें हैं जो असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए आपको एक राती जगह का प्रोग्राम रखना होगा। और राती जगह का प्रोग्राम रखा गया गाइस। मैं भी वहाँ गई थी गाइस। मैं आपको बताऊं कि मेरे अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी थी, दोनों ही थी, लेकिन नेगेटिव पर्सनैलिटी को मैं हमेशा दबा के रखती थी, क्योंकि मुझे पता था नेगेटिव होने का मतलब है सजाएं पाना। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत नेगेटिविटी और बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए पर्सनैलिटी को अपने अंदर महसूस किया है। सभी शक्ति को अपने सर से महसूस किया है, और मैंने भूत प्रेतों को भी देखा है, और मैंने पीर पैगंबर को भी देखा है, और मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ सब शेयर करूँगी। जैसे जैसे बातें हमारी आती जाएंगी वैसे वैसे मैं शेयर करती जाऊँगी, या फिर आप सब लोग मुझे बताएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी, मतलब जो भी सवाल आप करेंगे। गाइस, तो मैं भी वहाँ पे गई थी। प्रोग्राम शुरू हुआ रात जगह का, और सभी लोग भक्ति भाव में जुड़ गए। सभी लोग ऐसे लोग जो कि स्पिरिट पर्सनैलिटी यानी कि अच्छे पीर पैगंबर जिनमें आते हैं, वो लोग भी वहाँ पे थे, और मैं भी थी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया गाइस, क्योंकि अदृश्य ताकतें उनसे इतनी रूठी हुई थी, उनको देना ही नहीं चाहती थी, कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन पॉजिटिव शक्ति होने के कारण मैंने उन अदृश्य ताकतों का यानी कि पॉजिटिव शक्तियों का, और उन अदृश्य ताकतों का जो ताकतें उनके अंदर रह कर के, उनके घर में रह कर के उनके कोख को रोके हुए थी, मतलब उनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, मैंने उनका आह्वान किया। मैं ऐसा कर पाने में सक्षम थी, क्योंकि मैं ऐसा कर पाने में सक्षम हूँ। तो मैंने स्पिरिट पर्सनैलिटी के माध्यम से ये पूछने की कोशिश की पहले कि क्या वो शक्तियाँ वहाँ पर हैं, क्योंकि मुझे महसूस हो जाती है, हर चीज़ मुझे महसूस हो जाती है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कौन कौन है आसपास, अदृश्य ताकतें, आत्माएं, दुष्ट आत्माएं कौन कौन है मेरे आसपास, मैं सब महसूस कर सकती हूँ। तो मैंने महसूस किया कि वो ताकतें वहाँ पर थी। तो जब उनके घर के लोगों के अंदर वो स्पिरिट पर्सनैलिटी नहीं आई, तो मैंने उसका अपने आप में आह्वान किया, और जब मैंने अपने आप में आह्वान किया तो वो ताकतें बोली, और उनको कहा कि
मैं इसी घर का वंशज हूँ, मैं इसी घर का बेटा हूँ। जब मैं पेट में था तभी मैं ख़त्म हुआ। मेरी उम्र आज बहुत है और तुमने माँ बाप का दिल दुखाया है, माँ बाप को दुख दिया है, तो माँ बाप को अब पूछना स्वीकार करो। गाइस, बड़ा शॉकिंग होता है ये बात सुनना उन इंसानों के लिए जिन्होंने दुख दिया हो। लेकिन आपको पता है गाइस, स्प्लिट पर्सनैलिटी और ऐसी पॉजिटिव ऑरा वाली शक्तियाँ जब हमारे साथ होती है तो नेगेटिव शक्तियाँ भी पॉजिटिव रूप में ही बोलती है। उन्होंने उनको सीधे रूप में ये नहीं बताया कि आपने उनके साथ में बहुत गलत कुकर्म किया और आपको उसका दुष्कर्म फल भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने उनको ये बताया कि आप पूजन विधि कर चुके हैं, आपकी पूजा विधि को स्वीकार कर लिया है और आप अब पूर्वजों को पूजना स्वीकार करिए। मतलब कि मीडियम फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि कलश वगैरह रख करके उनको पूजने का प्रावधान होता है, उनकी पूजा की जाती है। महीने में जब भी अमावस्या आती है, अमावस्या की तिथि, उस वक्त हम लोग देव पूजन मतलब देवों को भोग लगाते हैं सभी लोग, और साथ साथ हमारे कुल देवताओं को ही भोग लगाते हैं। कुल देवता कौन होते हैं गाइस? ये हमारे पूर्वज और हमारे पितर होते हैं। जो पितर मतलब हमारे पूर्वज जो कि मर चुके हैं, लेकिन अभी भी इस सृष्टि में उनका अस्तित्व है। मतलब ना तो जिनका मोक्ष हुआ है और ना ही जो इस पृथ्वी से गए हैं। मोक्ष मतलब भगवान के अंदर लीन नहीं हुए हैं, या तो बैकुंठ धाम में उनका निवास नहीं हुआ है, शिव जी के बैकुंठ धाम में, और ना ही उनका मुक्ति का प्रावधान हो चुका है। वो ऐसे पूर्वज है जो मरकर भी जिंदा हुए हैं, मतलब मरकर भी जिंदा है, अभी भी इस सृष्टि में मौजूद है, क्योंकि उनको अपने कर्म पूरे करने हैं। जितना उनका जीना तय था उतना उनको जीना है। आपको पता है गाइस, हमारी उम्र कितनी होती है? हमारी उम्र होती है मैक्सिमम 100 ईयर्स, जब हम जी सकते हैं। कोई बहुत ही अच्छे कर्म करता है या बहुत ही मन से चाहता है कि हम उससे भी ज़्यादा जिए तो वो उससे ज़्यादा जी सकता है, वरना तो आपको पता है गाइस हम कितनी जल्दी मर जाते हैं आजकल। बहुत सारे लोग 48, 49, 50 बहुत कम एज में ही इस पृथ्वी से डिसअपियर हो जाते हैं, आप जानते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जब उन्होंने ये बताया कि हम आपके पूर्वजों में से हैं और हम वो हैं जो अभी तक जिंदा हैं, और आपको अब पूर्वजों को भोग वगैरह लगाना चाहिए और ये सब करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि हम आपको 2 बेटियां देंगे, आपके 2 बेटियां होने वाली है, एक बेटा और है आपके, 2 बेटियां आपकी जुड़वा होंगी। आप यकीन मानिएगा, इस 2 साल का वक्त दिया था उन्होंने, 2 साल का वक्त, मेरे मुंह से ही कहा था मैंने कि 2 साल का वक्त है, आपकी 2 बेटियां होने वाली है, और 2 बेटियां उनको बिल्कुल सही टाइम पे हुई, जुड़वा बेटियां। और आज भी वो औरत मेरे टच में है, और आज भी मैं उनको यही कहती हूँ कि आपकी एक बेटा और होने वाला है। क्योंकि गाइस आप ये कह सकते हैं कि जो भी ये शक्तियाँ, जो पॉजिटिव शक्तियाँ जो हमसे बुलवाती हैं, वो होकर रहता है। तो गाइस इसी आधार पर मैं आपको ये कह पाने में सक्षम हूँ कि मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हूँ। अगर आपका कोई भी प्रश्न है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, कैसा भी प्रश्न हो, चाहे मैं आपको जानती हूँ चाहे मैं आपको नहीं जानती हूँ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आप अपना राशिफल पूछ सकते हैं, आप अपना अंक पूछ सकते हैं, आप अपनी पूजा की विधि पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूजा विधि करनी चाहिए। आप पेशा रोजगार से संबंधित चीज़ें पूछ सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा पेशा अपनाना चाहिए, किस पेशे में आपको अभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। मतलब किसी भी तरह का प्रश्न गाइस एक बार प्रश्न करके देखिए। अगर मैं सही जवाब ना दूं और मैं सही ना बताऊं आपके जीवन के बारे में कि आप क्या है, कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका जीवन की रूपरेखा क्या रही है, तो आप मुझसे बताइएगा। तो गाइस इसी आशा के साथ कि आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे प्रश्न करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी कल एक राशिफल के साथ, जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं जो बताती हूँ सही बताती हूँ। कल एक मैं राशिफल वीडियो डालने वाली हूँ, या हो सका तो मैं शायद अभी डाल दूँ। तो गाइस वॉच करिएगा, अपनी अपनी राशि के अनुसार देखिएगा, एक बार सुनिएगा
क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर मैं सही कह रही हूँ तो गाइस प्रश्न करिए अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का और समाधान पाइए एक आसान तरीके से, जो कि मैं बता सकती हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं जान सकती हूँ कि भूत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। एक बार गाइस मुझसे जुड़ कर के देखिए। अगर आपको सही आंसर ना मिले तो आप बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस और बताइए अपना अगला सवाल, ताकि मैं अगली वीडियो पोस्ट कर सकूं जल्द ही आपके विषय पर। थैंक यू सो मच।